बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अगस्त 2024 बरोज़ बुध 17 सफ़र बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना सूडान में इमदाद की फराहमी और जंगबंदी की कोशिशों का जायजा। सऊदी काबीना के इजलास में मंगल को ताज़ा तरीन इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल और सूडान की सपोर्ट के लिए सऊदी अरब की जारी सफारती कोशिशों का जायजा लिया गया है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को जद्दा में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ। सूडान के लिए ये कोशिशें गुज़श्ता जद्दा मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन के मुताबिक हैं, जिसमें इंसानी इमदाद की फराहमी और दुश्मनी के खात्मे के लिए काम करना शामिल है। जद्दा के इंडोर तफरीही कॉम्प्लेक्स में आतिशज़दगी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी शहरी दफा की टीमों ने जद्दा के अलशाती डिस्ट्रिक्ट में इंडोर एंटरटेनमेंट इवेंट कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर काबू पा लिया। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दफा के हुकाम ने बताया कि आग कॉम्प्लेक्स के महदूद हिस्से में लगी, जिससे धुआं फैल गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलने पर फायर फाइटिंग टीमें फौरी तौर पर जयपुआ पर पहुंची। कॉम्प्लेक्स के दीगर हिस्सों में आग फैलने से पहले उसको काबू कर लिया गया। शहरी दफा की टीमों के फौरी रद्द अमल ने माली नुकसान को कम करने के साथ साथ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा किया। इसके अलावा हिफर अलबातन गवर्नरेट में महकमा शहरी दफा ने एक कमर्शियल स्टोर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अल-कैसूमा दुनिया के गर्म तरीन शहरों में 5वें नंबर पर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया के 15 गर्म तरीन शहरों की लिस्ट में सऊदी अरब का शहर अल-कैसूमा भी शामिल है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हिफर अलबातन कमिश्नरी के मातहत आने वाला अल-कैसूमा शहर दुनिया के गर्म तरीन शहरों में 5वें नंबर पर है। शाया होने वाली लिस्ट में इराक के 12 शहर शामिल हैं, जबकि ईरान के 2 शहरों को भी गर्म तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया दुनिया के गर्म तरीन शहरों में बसरा सरफहरिस्त है, जहाँ टेम्परेचर 51 सेंटीग्रेड है। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर भी इराक के शहर हैं, जहां 51 और 49.7 सेंटीग्रेड गर्मी रिकॉर्ड की गई, जबकि 5वें नंबर पर अल-कैसूमा है, जहां पर टेम्परेचर 49.4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी तालिब इल्म का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मुस्बत इक़दाम। अहमद अल राजे 22 साला नौजवान ऐसे बहुत से मुकामी शहरियों में से एक हैं जो टेक्नोलॉजी के शोबे में सऊदी विजन 2030 के हकीकी मायनों में नुमाइंदगी करते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक प्रिंस मोहम्मद बिन फहद यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तालिब इल्म अहमद अल राजे ने यूनिवर्सिटी में गूगल स्टूडेंट क्लब कायम किया है। यह क्लब टेक्नोलॉजी के शौकीन अफराद और इजाज़ात की ख्वाहिश रखने वालों का मरकज़ है, जो उनके हालिया मनसूबों में से एक है। गूगल स्टूडेंट क्लब ने ऐसी कम्यूनिटी को यकजा किया है जहाँ तलबा जदीद टेक्नोलॉजी के दायरे में ताउन कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सलाहियतों को आगे बढ़ा सकते हैं। अहमद अल राजे ने बताया कि हमारा क्लब न सिर्फ नेटवर्किंग के लिए जगह मुहैया करता है, बल्कि वर्कशॉप्स और इवेंट्स का भी अहतमाम करता है, जो सनतकारों और तलबा को इकट्ठा करता है। उन्होंने रमज़ान फरवरी में खाने और मशरूबात के लिए जाहिद और हैकाथॉन भी जीता था। तालीमी इदारों के करीब हॉर्न बजाने पर 500 रियाल का जुर्माना। महकमा ट्रैफिक ने कहा तालीमी इदारों के करीब मुसलसल हॉर्न बजाने और शोर शराबा करने पर 500 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि हॉर्न बजाने के अलावा गाड़ी में ऊंची आवाज़ से गाने सुनना और दूसरों को परेशान करना आदाब आमा के खिलाफ है। महकमे ने कहा आदाब आमा के मुनाफिक कोई अमल किया जाएगा तो उस पर कम से कम 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रियाल जुर्माना होगा। वाज़ेह है तमाम सऊदी अरब में तमाम सरकारी स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज़ गुज़श्ता एतवार से हो गया है, जबकि प्राइवेट और निजी स्कूल आज जो है वो खुल चुके हैं और महकमा ट्रैफिक ने स्कूल के औकात में बड़ी गाड़ियों और ट्रकों के शहर में दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी है। जुलाई में हवाई जहाज़ों के बारे में 1422 शिकायत। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने जुलाई 2024 के महीने के दौरान मुसाफरों की जानब से अथॉरिटी को जमा कराई गई शिकायत की तादाद की बुनियाद पर जो हवाई नकलो हमल और हवाई अड्डे की खदमात फराहम करने वालों के लिए दर्जाबंदी की लिस्ट जारी की है। उन्होंने वजाहत की कि हवाई जहाज़ों पर मुसाफरों की शिकायत की तादाद 1422 थी, जिससे जाहिर होता है कि सऊदी एयरलाइन सबसे कम शिकायत वाली एयरलाइन थी, जिसमें 1 लाख मुसाफरों में से सिर्फ 25 ने शिकायत की थी और 100% उसको सॉल्व कर दिया गया। फ्लाई नास दूसरे नंबर पर है, जिसमें 1 लाख मुसाफरों में से सिर्फ 27 ने शिकायत की थी। फ्लाई डील तीसरे नंबर पर है, जहाँ हर 1 लाख में से शिकायत की जो तादाद थी वो 34 तक पहुँची है और जो इंडेक्स के मुताबिक इसको सॉल्व करने की शरह 99% रही है।
किस तरफ से गाड़ी में सवार होना और उतरना महफूज है। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने तस्दीक की है कि तलबा गाड़ी के दाएं जानब से उतरते हैं, ये उनकी हिफाजत को बढ़ाता है। इंतजामिया ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वजाहत की है कि महफूज बोर्डिंग और उतरना गाड़ी के दाएं जानब से है। ट्रैफिक पुलिस मैदान में अपनी मौजूदगी और ताउन जारी रखे हुए तालीमी साल के आगाज से ही तलबा की हिफाजत और उनकी ट्रांसपोर्ट को आरामदेह बनाने के लिए मंकी पॉक्स की वजह से इंडिया के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर एहतियात बरतने का मशवरा। भारत में मरकजी हुकूमत ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सरहदों पर हुकाम को एहतियात बरतने की हदायत जारी की है। आलमी इदारा सेहत के ऐलान के बाद मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन की तादाद में इजाफे की वजह से उन्होंने कहा। इंडिया की हुकूमत ने वजाहत की है। इंडिया टीवी चैनल के मुताबिक मुल्क के 3 मरकजी हस्पतालों से इन्फेक्शन का पता चलने की सूरत में उनको अलग किया जाएगा, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। मंकी पॉक्स है उसके इन्फेक्शन का कोई केस सामने नहीं आया। भारत में अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए ज़रूरी निगरानी के इक़दाम हैं उनको तेज़ कर दिया गया है। सिविल डिफेंस ने जद्दा और बाहरा में जुमेरात तक वो बारिश की वार्निंग दी है। सिविल डिफेंस ने मक्का मुकरमा रीजन में जद्दा और बाहरा के वालेट्स में बुध से जुमेरात तक हल्की बारिश है उसकी वार्निंग दी है। और सिविल डिफेंस ने कहा मौसमियात के कौमी मरकज़ से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स हल्की बारिश की निशानदेही करती है और उन्होंने लोगों से मोहतात रहने और हदायत पर अमल करने और वादियों और सैलाबी पानी और रेलों से दूर रहने की अपील की है। जद्दा में जुलाई के महीने में 120 टन सब्जियां और फल जब्त कर लिए गए। जुलाई के महीने में बल्दिया ने स्ट्रीट फरोशों के खिलाफ सख्त अपनी मुहिम के दौरान 120 टन सब्जियां और फल जब्त किए हैं। 209 गाड़ियां और 101 बेकायदा स्टॉल्स हैं उनको ख़त्म किया गया ताकि शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाया जा सके और बेतरतीब फ़रोख्त है उसको रोका जा सके। महकमा सेक्रेटरी ने वजाहत की है कि मुनासिब सब्जियाँ और फल जो कि इस्तेमाल के काबिल थे उनको खैराती तंजीमों में तकसीम कर दिया गया, जबकि दीगर ज़ब्त मवाद जिनमें कपड़े और चार्जर्स शामिल थे मज़ीद कार्रवाइयों के लिए सेक्रेटरीट के गोदामों में जमा कराए गए थे। इसके अलावा खिलाफवर्जी करने वालों की 22 गाड़ियाँ जो उनकी माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल होती थी वो भी पकड़ी गई हैं। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने इस बात की तस्दीक की है कि वो सड़कों पर दुकानों के मकामात की निगरानी जारी रखेगी और मुतल्लिका हुकाम के साथ रब्ता कायम करेगी ताकि इस कानून को और सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके, जबकि शहर में शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखा जाएगा। महकमा मक्का सेहत खित्ते में 28,000 से ज़्यादा बच्चे दमे का शिकार हैं। मक्का मुकरमा रीजन में दमे के मर्ज में मुब्तला बच्चों की तादाद 28,760 तक पहुँच के मक्का मुकरमा हेल्थ क्लस्टर के रहायशी महकमा सेहत के मुताबिक मक्का हेल्थ कौंसिल ने वजाहत की है कि दमा के हमलों के सबसे नुमाया मुहर्रिक सिगरेट नोशी, धूल और ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने वजाहत की कि दमा पर काबू पाने के तरीके ये हैं कि जो दमे के अटैक के वक्त एमरजेंसी पर रोकथाम करने वाले दमा के इनहेलर का इस्तेमाल किया जाए जो डॉक्टर उनको सिलेक्ट करके देता है। उन्होंने बच्चों की सेहत को महफूज रखने के लिए दमे के मुहर्रिकात से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया है और ये कि दमा के लिए एमरजेंसी जो इनहेलर्स हैं वो उसमें अटैक की सूरत में उससे छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या आप जिस्मानी खारिश की ये वजह और उसका इलाज जानते हैं? बहुत से लोग जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खारिश महसूस करते हैं। ये खारिश उनके लिए काफ़ी परेशानी का सबब बनती है, ताहम बाज़ औक़ात इस खारिश के पीछे ऐसी गैर मुतवक्किल वजह होती है जो गालबन वहमों गुमान में भी नहीं होती है। तिब्बी अमूर से मुतल्लिक़ अमरीकी वेबसाइट हेल्थ शॉर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज़हनी दबाव और इज़्तिराब भी खारिश का सबब बन सकते हैं। रिपोर्ट में साइंसी तहकीक और डॉक्टरों के मुशाहिदे को बुनियाद बनाया गया है। उनका कहना है कि इज़्तिराबी ज़हनी अलामात के अलावा जिस्मानी अलामात की सूरत में भी ज़ाहिर हो सकता है। इज़्तिराब का शिकार अफराद अक्सर खारिश महसूस करते हैं जो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, जिसमें बाजू, टांगे, चेहरा और सर की खारिश शामिल है। माहिर नफ्सियात और मुआलिज डॉक्टर ज्योति कपूर के मुताबिक इज़्तिराब की खारिश, जिसे आमतौर पर नफ्सियाती खारिश कहा जाता है, ये ऐसी खारिश है जो जिस्मानी वजह से नहीं बल्कि बेहद जज्बाती या नफ्सियाती दबाव की वजह से बढ़ती है।
हम बात करेंगे आज के रियल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 72 पैसे, STC पे 73 रुपये 79 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 76 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 65 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 70 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 27 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 11 पैसे, STC पे 21 रुपये 90 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 76 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 2 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये और 85 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये और 90 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।